अगर आप एटीएम जाओ और आपको कैश न मिले तो चौंकिएगा मत, क्योंकि एटीएम में कैश का संकट आ चुका है पूरे देश में। और ये माजरा क्या है समझिएगा। मार्च में देश के एटीएम में कैश भरने के लिए 94,000 करोड़ रुपए चाहिए थे, लेकिन एटीएम्स को मिले कितने? सिर्फ 61,000 करोड़। और फिर अप्रैल में वही 94,000 करोड़ रुपए की जरूरत है सारे एटीएम को भरने के लिए, लेकिन मेरे मिले इस बार कितने? 54,000 करोड़, यानी कि आधे से भी कम कैश मिला। अब ये माजरा क्या है, क्यों हुआ ऐसा? देखो, हुआ क्या है कि देश में टोटल कैश का सर्कुलेशन जो होता है 42,54,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेवल पर है। मतलब देश में पैसा है, लेकिन वो पैसा एटीएम तक पहुंच नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि एटीएम में कैश भरना, एटीएम तक कैश लेके जाना अब वो महंगा पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा पड़ रहा है, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ गई है, कैश ढोने का खर्चा बढ़ गया है, लेकिन ऑपरेटर को मिलते हैं पर ट्रांजैक्शन सिर्फ 19 रुपए। इसे इंटरचेंज फी कहते हैं, यानी कि जब आप दूसरे बैंक का एटीएम यूज करते हो तो आपका बैंक उस एटीएम के मालिक को ये पैसा देता है, और ये 19 रुपए ये सारे खर्चे को कवर करने के लिए काफ़ी नहीं है, इसीलिए हमने सिर्फ 19 रुपए कहा। और इन सब में सबसे बुरा हाल कर्नाटक स्टेट का है। वहाँ सिर्फ 36% कैश की ज़रूरत पूरी हो पा रही है। और अब जो लोग सबसे ज़्यादा कैश के लिए मार खाएंगे वो गांव और छोटे शहर के लोग होंगे, जो डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का पैसा सीधे अभी भी एटीएम से निकालते हैं। मनरेगा, पेंशन, सरकारी योजना सब एटीएम पर टिका होता है। शहर वाले तो भैया यूपीआई का इस्तेमाल कर लेंगे, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन छोटे शहर वाले और गांव वाले अभी भी एटीएम पर डिपेंडेंट हैं। राधे राधे।